तो दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो चलिए इस्लाम धर्म के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसके फाउंडर जो है वो हजरत मोहम्मद साहब है। इनका बर्थ 570 एडी में मक्का में हुआ था। इनलाइटमेंट यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा केव में हुई थी, 7th सेंचुरी जो की है। और 622 एडी में ही ये मक्का से मदीना शिफ्ट हुए थे। और मक्का से मदीना जाने वाली जो जर्नी है इनकी, यहाँ पर से यात्रा जो है उसे हिजरत कहा जाता है। 622 ईस्वी में ही हिजरी संबंध स्टार्ट किया गया। और हजरत मोहम्मद साहब जो है इनके सन इन लॉ जो थे वो अली थे और अबू बकर थे। तो इन्हें खलीफा कहा जाता था। तो उत्तराधिकारी के रूप में भी यही लोग आएंगे। तो जो पहले आए वो अबू बकर थे, तो ये सुन्नी दल के नेता हुए। दूसरे आए वो उमर थे, ये तीसरे जो थे उस्मान थे, चौथे थे अली थे, तो ये सिया धर्म के नेता बने। वहीं इनका जो बेटा था हुसैन, तो उस समय वो यात्रा करने ईरान गया था, वहीं पर उसे असैसिनेट कर दिया गया था। इसी कारण की वजह से आज भी मुहर्रम मनाया जाता है। वही बात करें अब तीसरे लोग निकल के आते हैं इन्हीं के बीच से, सिया और सुन्नी के बीच से, जिसे सूफी कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो भारत में अरबों का आक्रमण जो होता है मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है 1712 से 1714 के बीच में। भारत पर पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति यही था, मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर को, जो हिंदू शासक था, उसे हरा दिया और वो भागने पर विवश हो गया। वहीं बात करें भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक भी यही हुआ, और कुल मुस्लिम यही हुआ। और कुल आय का 1/2 से 2/3 भाग दिए जजिया कर लगाता था। वहीं विकलांग, विधवा, ब्राह्मणों को ये जजिया कर नहीं देना पड़ता था। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, जो कि दिरहम, आज के यूएई के सिक्के कहते हैं। और बुक्स में इस चरक संहिता और पंचतंत्र का इसने अनुवाद करवाया अरबी में, और जिसे कहा जाता है काली लाल दीमाना। और इसके बाद फिर तुर्क आक्रमण स्टार्ट होते हैं 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, जो किसके द्वारा होते हैं? महमूद गजनवी के। तो ये जो महमूद गजनवी है 1000 से 1027 तक आक्रमण करता है भारत को। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से था, और गजनी जो प्रेजेंट अफगानिस्तान में है, और गजनी डायनेस्टी से इसका जो अलाउद्दीन थे ये फाउंडर कहलाते हैं, लेकिन मेन फाउंडर ये महमूद गजनवी है इसका। तो अलाउद्दीन की थी, वहीं इसका जो स्लेव था, और स्लेव जो था उसका ये बेटा हुआ कौन? महमूद गजनवी। तो अलाउद्दीन का जो स्लेव था उसका बेटा महमूद गजनवी है। तो अब देखिए 1000 से 1027 तक इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 में पेशावर के शासक जयपाल के ऊपर किया इसने। 1001 में उसे हरा दिया, और 1006 एडी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट टेम्पल पर इसने आक्रमण किया। वहीं 1008 एडी में आनंद पाल जयपाल के बेटे को हराया, और 1011 से 12 में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। 1014 में स्थानेश्वर और चक्र स्वामी लॉर्ड कृष्णा की जो मूर्ति है उसे इसने खंडित करवा दिया। वही बात करें महादेव मंदिर जो हरियाणा में है, उस पर भी इसने आक्रमण किया। इसने 16वां आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर किया। तो इसने टारगेट बना लिया था कि मंदिरों में ही धन छुपे हैं, उन्हीं को लूटा जाए। तो 1025 ईस्वी में उसे गुजरात के शासक भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश का था, उससे बनवाया था इसको, जो सोमनाथ मंदिर है। तो 1027 में इसने आखिर आक्रमण जो है जाटों पर किया था। वैसे 1025 में इस पे आक्रमण किया था, बनवाया इसी ने था। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था। वह सुल्तान का और गाजी धारण, मतलब गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना। सुल्तान और गाजी दोनों पे उपाधि धारण की थी इसने। इसके काल में अल बरौनी जो कि 1014 में भारत में आया, और बुक जो लिखी थी उसने किताबुल हिंद, आपको पता ही है तहकीक हिंद है उसकी बुक। फिरदौसी की बुक आई, वो शाहनामा थी। तीसरी किताबी जो बुक थी वो चचनामा है, जिसके राइटर अननोन है, उसे बताया नहीं जा सकता कौन है अभी। चौथे जो है वेगनी है, तो ये तरीके सुबुद्दीन लिखा है इन्होंने। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। 1175 से 1206 तक के बीच में इसने आक्रमण या फिर राज्य अपना स्थापित किया इसने। तो एक फर्स्ट आक्रमण जो था उसने मुल्तान के करमाई जाति के मुसलमानों के ऊपर किया था। वहीं 1078 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, और उस समय गुजरात का शासक जो था
और जो भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय थे वो चालुक्य डायनेस्टी उस पर राज कर रही थी। तो 1078 में मूलराज जो द्वितीय थे इन्होंने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पे हरा दिया था और दिलवाड़ा का जैन मंदिर में पराजित इसने किया था। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो माउंट आबू पे ही है। 1179 में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। ये भाग जाता था हर युद्ध के बाद। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अजमेर, सांबर चौहान वंश की कैपिटल थी और जो रूलर थे वो पृथ्वीराज चौहान थे और इनके काल में जो राइटर हुआ वो चंद्रबरदाई था। उसकी किताब जो है पृथ्वीराज रासो है। और 1191 में पहली बैटल ऑफ हुई जो तराइन की इनके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। वही दूसरी होती है, इसमें गौरी हार जाता है और जो कि वापस फिर चला जाता है, भाग जाता है। और 1192 में दूसरी बार युद्ध होता है जिसमें वो पराजित होते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी। और वही बात करें तो 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी कुटिया बनाते हैं। और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है। किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद मोहम्मद के बीच होता है। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। पहला जो था वो उनका दामाद हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोज था, तीसरा कुआचा था और चौथा जो था बख्तियार खिलजी था। इसने 1204 में बख्तियार खिलजी ने 1204 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया। वही बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 413 ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया भी है अभी तक। और 1194 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसने बनवाई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में और मोहम्मद बिन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन के गुरु जो थे, वैसे ये स्टार्ट हो रहा है कुतुबुद्दीन क्योंकि यहाँ से अभी 96 से खत्म हो जाता है इनका काम, तो अभी स्टार्ट करता है, इसका पीरियड होता है कुतुबुद्दीन का। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो बनवाया। तीसरी चीज कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। इन्हीं के नाम पर 1199 में कुतुब मीनार की स्थापना करवाई गई और बनवाना स्टार्ट कर दिया गया उसे। और इसे पूर्ण करने में 1229 समय अवधि हुई, 1229 का आ गया और जो कि इल्तुतमिश का काल हुआ। मतलब इल्तुतमिश के काल में ये जाकर पूरी तरह पूर्ण हुआ। वही बात करें 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को भारत का शासन मिला था। यालदोज को गजनी का शासन मिला, कुबाचा को काबुल और कंधार का हुआ। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है यहीं से। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक स्टार्ट होती है, जिसे कि गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। 1206 से 1290 के बीच। अब देखिए पहला जो शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है दिल्ली सल्तनत का 1206 से 10 तक। इसके पहली राजधानी जो इसने बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी अपनी राजधानी। शासक बनने के बाद अपनी जनता में लाखों रुपए दान करने के कारण इसका नाम जो है लाख बख्श दिया गया और इसे लाहौर की जनता ने ये उपाधि दी थी। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया और अपने आप को इसने गुलाम कहा। और इसके अपने जो गुलाम थे इल्तुतमिश, इसको बदायूं का इसने राज्यपाल नियुक्त किया। 1210 में चौगान खेलते हुए और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा जो है वो लाहौर में है। तो एग्जाम में पूछता है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है, तो वो लाहौर में। 1210 ईस्वी में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। वही बात करें 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु की और गुलाम वंश का अगला शासक बन गया। किसने? इल्तुतमिश।